दोस्तों एसएससी ने जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है हमारा 2024 का, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रखा है। यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी हमारी डेट है। तो देखो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है हमारी 24/6/2024 से लेकर 24/7/2024 तक है। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ये हमारी 24/7/2024 की है। इससे पहले पहले आपको जो एप्लीकेशन है उसे जमा कर देना है अपने फॉर्म को भर के। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है और टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, उसका भी यहाँ पे डेट दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हो, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन हमारा कब है, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में होगा 2024 में ही। और जो हमारा टीयर 2 का एग्जामिनेशन है वो दिसंबर के अंदर होगा। और इसमें अगर वैकेंसीज की बात करें, जो टोटल हमारी वैकेंसीज एसएससी सीजीएल के अंदर आई हैं इस बार, वो हमारी टेंटेटिव वैकेंसीज की अगर बात करें तो 17,727 वैकेंसीज जो हैं वो हमारी एसएससी ने रिलीज करी है अभी टेंटेटिव में। अब टेंटेटिव है तो इसका मतलब ये जो वैकेंसीज हैं ये हमारी फ्यूचर में इंक्रीज भी कर सकती हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसीज हैं। सेंटर के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो एसएससी सीजीएल एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो इन सब के अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है में जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो जो क्या लिखा है, फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ। जब आप अप्लाई करोगे यहाँ पे तो जो फोटोग्राफ होती है वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पहले की फोटोग्राफ नहीं होगी। यहाँ पे आपकी लाइव फोटो खींची जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइन टू कैप्चर अ फोटो ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपकी जो लाइव फोटो है वो वहां पे कैप्चर होगी, सामने सामने आपके जो कैमरा होगा या फिर जो आपका लैपटॉप का जो कैमरा होगा वहां से। फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट हैज टू स्टैंड या फिर सिट बिफोर द कैमरा when prompted by the application module and follow the following instruction while capturing the photograph। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है आपको फॉलो करना है जब आप जो फोटो है वो हमारी खिंचवाओगे, लाइव फोटो जो आप खिंचवाओगे फॉर्म भरते समय। सबसे पहला देखो इसने क्या बोल रखा है, फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। तो अच्छी लाइट होनी चाहिए आपके चेहरे पे और जो बैकग्राउंड है वही प्लेन होनी चाहिए। जैसे व्हाइट वॉल हो तो आप इसके पीछे खड़े हो सकते हो। एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग दी फोटोग्राफ। की जो कैमरा है आपका बिल्कुल आपके जो आंखों के सामने कैमरा होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। पोजिशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट एट। बिल्कुल आपको सीधा देखना है, नॉर्मल सी बातें हैं ये। और चौथा पॉइंट हमारे देखो जो दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंश्योर दैट हिज फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर area delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle। तो जैसे आप फोटो खिंचवाओगे तो इस टाइप का जो है रेक्टेंगल होगा, तो इसके अंदर ही जो है आपकी फोटो आनी चाहिए, इसके अंदर आपका फेस आना चाहिए पूरा का पूरा, और इस रेक्टेंगल के बाहर आपका फेस नहीं जाना चाहिए वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज इसके अंदर दे रखी है। और यहाँ पे देखो क्या बोला है, कैंडिडेट शुड नॉट वेयर अ कैप मास्क और ग्लासेस या स्पेक्टिकल वाइल कैरिंग वाइल कैप्चरिंग द फोटो। तो आपकी अगर आप किसी प्रकार का जो कैप है वो पहनते हो या फिर कोई भी मास्क पहन रखा है तो मास्क उतार देना, या फिर अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा भी आपको उतार के ही फोटो खिंचानी है। यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन एसएससी ने दे रखा है। ठीक है, जो इसकी एप्लीकेशन फी है सीजीएल की वो हमारी 100 रुपए है केवल। तो ये आपको पे करना होगा और पे करने के अलग अलग ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप भीम के थ्रू भी पे कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी, और जो हमारे कार्ड्स हैं वो भी चल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट दिखता है हमें तो। यहाँ पे हमारे कुछ सेंटर्स हैं अलग अलग जोन के। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर रीजन में देख सकते हो बिहार वगैरह का, यहाँ पे पूरा अपना जो जोन है उसमें आपका यहाँ पे जो कोड दे रखा है, जैसे ईटानगर है, इसका कोड क्या है हमारा 5001। तो इसके हिसाब से आपको फॉर्म भरते समय देखना है। यहाँ पे हमारा जो है स्कीम देखते हैं हमारे एग्जामिनेशन की, जो हमारा टीयर 1 वाला है उसके बारे में। तो देखो, जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा ये हमारा सबसे पहले तो क्या होगा, ये हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अनलाइक प्रीवियस टाइम की, जैसे हमारे जो पहले के टाइम में हमारा जो टीयर 1 के मार्क्स भी जुड़ते थे मेरिट के अंदर, बट इस टाइम जो है जो टीयर 1 के मार्क्स है अब नहीं जुड़ते हैं। आप लोगों को पता ही होगा जो नया अपडेट आया है एसएससी का। अब जो टीयर 1 के मार्क्स हैं ये हमारे केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। तो हमारा इसमें देखो सबसे पहला इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे, टोटल हमारे बात करें तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन हमारे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन हमारे जनरल अवेयरनेस के होंगे, और क्वांट एप्टीट्यूड के हमारे 25 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन हमारा 2-2 मार्क्स कैरी करेगा। तो यानी कि हमारे 50 मार्क्स का हमारा रीजनिंग और इंटेलिजेंस होगा, और 50 मार्क्स का हमारा जनरल अवेयरनेस होगा, 50 मार्क्स का क्वांट होगा, और 50 ही मार्क्स का हमारा क्या बोलते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। 1 घंटे का आपको टाइम मिला जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो टीयर 1 का जो चैलेंज ही ये होता है कि हमारा जो टाइम जो होता है, टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। तो इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो हमारी 0.5 जो है, हर गलत मार्क अगर आप क्वेश्चन करोगे तो हर एक गलत क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स आपका कटेगा। ठीक है,
उसके बाद हमारा टीयर 2 जो है, टीयर 2 एग्जामिनेशन जो होगा उसका हमारा देख लेते हैं। तो टीयर 2 हमारे दो हैं। एक तो देखो टीयर 2 के अंदर दो पेपर होंगे, पेपर 1 होगा हमारा और पेपर 2 होगा। जो पेपर 2 है हमारा ये हर किसी को नहीं देना। पेपर 2 किसको देना है? जिन्होंने जीएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, उनके लिए ही पेपर 2 है, वरना जो बाकी नॉर्मल कैंडिडेट है उनको पेपर 2 नहीं देना है, ठीक है। तो पेपर 1 में देख लेते हैं। टीयर 2 में जो पेपर 1 है इसमें हमारा टोटल आर कितना दे रखा है? 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दे रखा है। सबसे पहला मॉड्यूल में हमारा है मैथमेटिक्स एबिलिटी, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो टोटल 180 मार्क्स का ये पेपर होगा हमारा। उसके बाद सेकंड सेक्शन में हमारा क्या होगा? इंग्लिश होगा और इसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो ये हमारा 45 क्वेश्चन आएंगे इसके। और जो हमारा जनरल अवेयरनेस है इसके भी हमारे पास कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इन दोनों को मिला लें तो अगर हमारा जो टोटल मार्क्स हो जाएगा वो हमारा 210 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। उसके बाद जो सेक्शन 3 है, जो कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल है, ये हमारा 20 क्वेश्चन आएंगे इसके, जो कि हमारे 60 मार्क्स के होंगे। तो ये हमारा शेड्यूल होने वाला है। और उसके बाद जो सेक्शन 2 है इसमें हमें 15 मिनट मिलेंगे। ये हमारा डाटा एंट्री और जो होता है उसके लिए है। तो इसमें बस आपको डाटा एंट्री करनी होती है गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा का पूरा जो टीयर 2 है उसका हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका ये पैटर्न है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये मैथ्स का पेपर होगा, फिर रीजनिंग का होगा। मतलब ये एक ही साथ होगा, एक वन गो में ही होगा ये पूरा सेशन 1 जो है। यहाँ पे देख सकते हो सेशन 1 एक बार स्टार्ट होगा तो पूरा 1 गो में होगा, ठीक है। अपने आप ही हटता जाएगा ये। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस नोटिफिकेशन के अंदर। बहुत ही ज्यादा लंबी नोटिफिकेशन है। जो मेन मेन पॉइंट्स है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो जो ये फॉर्म है इसे आप जरूर टाइम से पहले अप्लाई करके रख दें, और जो इसकी जो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, और मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।